एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंडों में, और आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 वाले कंपाउंड जो होते हैं इनमें हमको पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों की स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल, और बनाई कैसे जाती है? ये मेटल और इस पर मैं लगा देता हूं आपके लिगेंड। सिचुएशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप थोड़ा सा यदि यहाँ पर ध्यान दोगे तो जैसे मेरे पास ये कॉपी है और यहाँ से मेरे पास 2 पेन है, तो आप देखोगे ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की है, जिस पर ये कॉपी तो एक तरह से एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, और ये 2 पिरामिडल हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब यदि मैं 1 से और 2 के बीच का एंगल देखूं तो ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका था 90, 2 से 3 का 90, 3 से 4 का 90 और 4 से 1 का 90। लेकिन 1 से 5 का भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसी प्रकार 1 से 6 90, 2 से 6 90, 3 से 6 90, 4 से 6 90। तो 90 के एंगल बहुत ज़्यादा हैं। और यदि हम देखें ये मेरा 1 नंबर और ये मेरा 3 नंबर, तो 1 से 3 आपका क्या हो जाएगा 180, और ये मेरा 2 नंबर और ये 4 नंबर, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 180। और 5 और 6 यदि मैं इसको हटा दूं तो 5 और 6 भी आपका क्या है 180। तो पोजीशन मेरे को पता होनी चाहिए कौन कौन सी पोजीशन है। तो 90 डिग्री वाली पोजीशन, या पहले टोटल पोजीशन की बात यदि मैं कर लूँ तो उसमें से 90 वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी 1 से 2, तो 1 और 2। फिर इसके बाद 1 से आगे आपका 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। देखो 1 से 2 90, 2 से 3 90, 3 से 4 90 और 4 से 1 90। ये मेरी चारों पोजीशन 90 की स्क्वायर में हो गई। अब उसके बाद 1 से 5 भी 90 है, लेकिन इस डायग्राम में नहीं दिखाई देगा आपको, इसमें ज़्यादा लगेगा। एक्चुअली ये स्क्वायर यूँ है और पिरामिड यूँ ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये, तो आपकी और 90 वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 1 से 5, ठीक है। फिर 2 से 5 भी 90 है आपका। फिर इसके बाद 3 से 5 भी आपका क्या है 90, और 4 से 5 भी आपका क्या है 90। इसी प्रकार 6 के साथ भी आपके ये सभी क्या है 90। 1 से 6, 2 से 6, 3 से 6 एंड 4 से 6, ये सभी आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। 180 डिग्री के एंगल आपके कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो एंगल ये हो जाएगा 1 से 3 वाला 180 का, एक 2 से 4 वाला 180 का, और 5 से 6 वाला 180 का। तो 1 से मेरे पास 3 180 है, 2 से 4 180 है, और आपका 5 से 6 180 है। तो मेनली हम समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड जो हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, उनमें ट्रांसपोजिशन देखो 3 हैं, ओनली 3 पोजीशन ट्रांस हैं। बाकी 6 पोजीशन 180 वाली ट्रांस होती है और 90 वाली 6 होती है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 पोजीशन आपकी कितनी है 6 वाली 90 वाली, और 3 पोजीशन ट्रांस वाली है। तो मैं इतनी पोजीशन याद नहीं रख सकता, इसलिए मैं प्रिफेयर करूंगा किसको ट्रांस को, क्योंकि 3 पोजीशन है, ओनली इनके आधार पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका निकालूंगा। लेकिन टेंशन में बिल्कुल नहीं आना है कि इतनी पोजीशन है कैसे बनाएंगे हम, तो बड़ी आसानी से हम ट्रिक से इनको निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल 12 और 3 15 पोजीशन आती हैं जहां पर सिस और ट्रांस हो सकते हैं। तो ये डायग्राम आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये आप कॉपी करोगे डायग्राम,
देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मेटल से क्या हो 6 एक टाइप के लिगेंड आपके अटैच हो जाएं। ठीक है, MA6, M मेटल है, ए आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है और उसकी नंबर कितनी है 6। अब आप ये कम करते चलो और दूसरे बढ़ाते चलो। देखो MA5 भी हो सकता है आपका। सभी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं मैं, इनमें से कौन कौन से GI शो करेंगे ये हम अभी देख लेंगे। MA4 कर दूं, B2 कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट MA4 कर सकता हूं, BC कर सकता हूं। सभी पॉसिबिलिटी आप निकालते चलो। मैंने A को 4 किया और B कितने कर दिए 2। A4 किया, B और C 2 बना दिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो आगे मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं A को और फिर कम कर दूंगा, MA3 और B को भी 3 ले सकता हूं। 3 और 3 6, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। और ये स्मॉल में ABCD जो लिख रहा हूं ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड के हम आगे पढ़ेंगे। आगे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, MA3 हो सकती है, इसको B2 कर सकता हूं, C कर सकता हूं। 3 और 2 5 और 1 6 आपका। और क्या हो सकता है, MA3B, इसको भी और कम कर दूं, CD कर देता हूं, तो 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकती है। अब मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, A को और कम करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, MA2 B2 एंड C2, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, MA2 B2 CD, ये हो सकता है। अब इसको भी खोल देता हूं, तो MA2 BC DE 2 4 5 6 एंड 7। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, A को एक और कम आप कर सकते हो, तो MABCDE और F। तो टोटल ये पॉसिबिलिटी मेरे पास बन सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो टोटल 11 पॉसिबिलिटी बन सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। और किसकी, मोनोडेंटेड लिगेंड की। ओनली मोनोडेंटेड की है ये, बाइडेंटेड की तो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं है। अब आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले मेरे पास है MA6। MA6 यहां पर हम एक ट्रिक को फॉलो करेंगे, और ट्रिक को क्या कि मेरे पास 2 कपल बनने चाहिए, 2 जोड़े बनने चाहिए मेरे पास। और देखो M मेटल के संग जितने भी लिगेंड जुड़े हुए मोनोडेंटेड वो सभी एक ही टाइप के हैं, तो यहां पर 2 टाइप के सिस और ट्रांस में नहीं बना सकता। इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा। आपके लिए पहला बेनिफिट कि GI शो होगा ही नहीं। नेक्स्ट A5B, 2 टाइप के यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड आ चुके हैं, लेकिन B की जो नंबर है वो सिंगल ही है, और मेरे को कपल बनाने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो A के तो कपल बन जाएंगे, लेकिन B के कपल नहीं बन पाएंगे, तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये भी GI शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं MA4B2 की, तो यहां पर B के भी 2 हैं और A के 4 हैं, तो यहां पर कपल बन सकते हैं। तो मैं पहला केस उठा लेता हूं आपका MA4B2, जहां पर M क्या है आपका, मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। B और A या A और B आपके, सॉरी M आपकी मेटल है, A और B आपके मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, जिसमें एक प्रकार के लिगेंड आपके 4 हैं और B प्रकार के लिगेंड आपके 2 हैं अलग अलग। चलो, तो इसकी क्या क्या पोजीशन बन सकती है। अब मेरे पास कपल बनाने मेरे को अलग अलग, तो A के कपल बनाओ AA, फिर A और हैं अभी AA और B B। मैं इस तरह से 3 कपल बना लेता हूं यहां पर, AA AB और BB। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें एक ट्रिक आपको क्या फॉलो करनी है, जो लास्ट वाला कपल है उसके एक पार्ट को इनसे एक्सचेंज करना है। तो ये मेरे को फर्स्ट में इससे एक्सचेंज करना है, फर्स्ट एक्सचेंज, और सेकंड एक्सचेंज मेरे को यहां से करना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सचेंज मैं इससे करूंगा और सेकंड एक्सचेंज इस वाले कपल से करूंगा। चलो, तो फर्स्ट एक्सचेंज करते हैं हम, फर्स्ट वाला। तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा AA, यहां पर एक्सचेंज करूंगा तो A की जगह पर कौन आ जाएगा, B, तो ये हो जाएगा आपका AB। और जैसे ही B यहां पर गया तो A उसकी पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AB। ध्यान से देखना दोबारा से,
यहाँ से मैंने एक्सचेंज किया तो बी तो यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया, तो ये ए बी हो गया और ये भी ए बी हो गया। ये मेरा फर्स्ट एक्सचेंज। अब मैं सेकंड वाले कपल से एक्सचेंज करूँगा इस बी को, तो या फिर ये भी कोई सा भी मान लो आप। तो इसको जब मैं एक्सचेंज करूँगा तो यहाँ पर ए की पोजीशन पर कौन आ जाएगा, बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी। ये वाला इसमें कोई चेंजेस कर ही नहीं रहा हूँ अब की बार में, तो ये ए ही रहेगा आपका, और यहाँ पर बी के स्थान पर कौन आ जाएगा, ए, तो ये भी आपका ए बी। अब आप चेक करोगे कि दोनों ही जो मैंने एक्सचेंज किए हैं उनमें सेम टू सेम तो नहीं है। देखो ए सेम हो रहा है, ए बी और ए बी, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, और सेम तो होना बनता भी है। क्यों? क्योंकि बी से ही इसको एक्सचेंज किया और बी से ही इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सेम ही बनेगा। तो जो सेम होते हैं ना वो आइडेंटिकल माने जाते हैं, आइसोमर नहीं माने जाते, समावयवी नहीं माने जाते। तो इस कारण इसमें से एक को क्या करना पड़ेगा मेरे को, कैंसिल। तो कितने कपल कितने बने, ओनली 2, तो इसका मतलब ये 2 GI शो करेगा। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है हमारे पास कि हमने यहाँ पर ये ट्रांसपोजिशन ली है, 3 ही ट्रांसपोजिशन होती है मेरे पास। कौन कौन सी, 1 3 2 4 एंड 5 6। तो मैंने 3 पोजीशन बना लिए कपल के रूप में, ये ट्रिक फॉलो की है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट वाले कपल जो है मेरे पास उसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ, और जितने भी मेरे को डिफरेंट प्राप्त होंगे कपल, या जितने भी जोड़े मेरे को डिफरेंट मिलेंगे उतने ही वो GI शो करेगा। ठीक है, तो पहला मेरे पास आ चुका है। अब इसके डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो और भी सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के डायग्राम कैसे होंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बना लो आप। तो सबसे पहले बीचों बीच मेटल 1 2 3 4 5 6, मेटल 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले मैं ए, तो ए से ए, फिर ए से ए, और नेक्स्ट बी, ये पहला डायग्राम। नेक्स्ट अगला डायग्राम ए से ए, तो ए बी, ए से बी, और ए से बी, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये वाली पोजीशन आप देखोगे बी से बी 180 पर, ये वाली पोजीशन आप देखोगे 5 और 6 वाली, बी से बी 180 पर। 180 पर कौन सा होता है, सेम लिगेंड आ जाते हैं, तो सिस। और 180 पर ए से बी डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत बोल रहा हूं मैं, बी से बी 180 पर आ गए। 180 पर कौन सी पोजीशन होती है आपकी, ट्रांस। 180 पर यदि समान लिगेंड आ जाए तो उसका बोला जाता है आपका ट्रांस। और ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी सिस पोजीशन। दोबारा से समझना आप, 180 डिग्री पर यदि सेम लिगेंड आते हैं तो उस पोजीशन को बोला जाता है ट्रांस पोजीशन, और 180 पर यदि डिफरेंट आ जाए तो उसको बोला जाता है सिस। तो यहाँ से बी से बी ये 180 डिग्री का है 180 का, ये ट्रांस हो जाएगा। ए से बी 180 पर डिफरेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल ले लो आप क्वेश्चन के रूप में, जैसे PT NH4 का होल 4 Cl2, इसके आपको बनाने हैं। तो बिल्कुल आप सबसे पहले चेक करोगे PT को मैं क्या मान लूँ, मेटल। NH4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसको मैं A मानूंगा, और इसके जैसे कितने हैं, 4। Cl इसको, ये डिफरेंट है तो इसको मैं B मानूंगा, और ये 2 हैं, तो मुझे पता चल गया ये मेरा कॉम्प्लेक्स है वो MA4B2 टाइप का है। और MA4B2 टाइप का है तो उसके कितने बनेंगे, 2 GI बनेंगे, और वो इस जैसे बनेंगे। तो इनको बना लो आप। कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम बिल्कुल इस टाइप से, बीच में प्लेटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसी प्रकार से जोड़े बनने हैं आपके, NH3 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 और Cl Cl। अगले में NH3 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 Cl और NH3 Cl। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप से, मैंने A माना है NH3 को, तो AA यानी कि NH3 NH3, फिर AA NH3 NH3, और BB यानी कि Cl Cl। तो पहला डायग्राम, और इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दोगे। दूसरा डायग्राम आपको बनाना है, तो फिर से इसी प्रकार से एक ऑक्टाहेड्रल बना लेना है, बीचों बीच प्लेटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6।
ए NH3 को मान रखा है, ए मतलब NH3 और बी मतलब आपका Cl, ए मतलब NH3 और बी मतलब आपका Cl, और इसको भी ब्रैकेट में आप बंद कर दोगे। तो ये आपके बड़े आसानी से क्या बन गए समावयवी। ये आपके 180 पर सेम आ रहे हैं तो ट्रांस, और ये आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो सिस। 90 पर सेम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके बड़े आसानी से क्या बन गए, MA4B2 के। क्लियर है। तो कितने GI शो करेगा, ये 2 GI, और ये शो करता है और कितने करता है 2। ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट को देखो। अब तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे सभी को। ठीक है, कॉपी करना पॉज लेकर। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम MA4BC। तो MA4BC बिल्कुल यही ट्रिक सब में चलने वाली है, और आपकी समझ में आ जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले पॉज ले लो और खुद से बना कर देखो। बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए हो, सभी को बना सकते हो। ठीक है। तो MA4BC मेरे पास देखो डिफरेंट हैं, 4 और B और C, इसको मैं डिफरेंट मान लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, कपल बना लेता हूँ 3। पहला तो AA हो जाएगा, दूसरा भी AA हो जाएगा, और तीसरा BC। ट्रिक हमारी वही है, सबसे पहले मैं एक को किससे, इससे रिप्लेस कर दूं, और फिर इसको इससे रिप्लेस कर देता हूं। तो B को रिप्लेस करते हैं, ये मेरा फर्स्ट नंबर और ये मेरा सेकंड नंबर। तो चलो पहले B को करते हैं। इससे कर रहा हूं तो ये एज इट इज साइलेंट मोड पे डाल दो AA। B यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ चला जाएगा तो ये AB हो जाएगा, और A यहाँ चला गया तो ये AC हो जाएगा। तो पहला एक्सचेंज कर दिया है मैंने यहाँ से। अब B को मैं इसके साथ एक्सचेंज करूँगा, ये साइलेंट मोड पे पड़ा रहेगा, मतलब इस कुछ नहीं होगा इसके साथ, ये एज इट इज आएगा। तो B को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा AB, ये एज इट इज आएगा AA, और B यदि यहाँ आया तो A यहाँ पर गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका AC। तो यहाँ पर मैंने किसको चेंज कर दिया, आपका B। ये B के एक्सचेंज से बना। अब मेरे पास एक डिफरेंट और है C, तो इसको एक्सचेंज करता हूँ मैं। तो अब मेरे को चेंज किससे करने, C से। तो पहला एक्सचेंज तो मैं C का इससे करूंगा और दूसरा एक्सचेंज इससे करूंगा। तो C को पहले इससे एक्सचेंज कर रहा हूं तो ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा, A के साथ में C। तो C यहां पर और A यहां पर पहुंच जाएगा, तो ये अब भी क्या हो जाएगा AB। C तो यहां पर, A यहां पर। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या होगा, C इसके साथ रिप्लेस होगा, तो C उठ के यहाँ जाएगा और A उठकर यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AC। C यहाँ पर आ गया, ये एज इट इज आएगा क्योंकि इसके साथ अब कुछ भी किया नहीं जा रहा है, तो ये AA हो जाएगा। और यहाँ से जो A है वो उठकर यहाँ जा चुका है C के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका AB। क्लियर है। और ये किसका कन्वर्जन किया मैंने, C का एक्सचेंज किया। अब यहाँ पर चेक करो कोई सेम तो नहीं है, बिल्कुल सेम है तो वो कैंसिल आउट होगा, और डिफरेंट है तो वो गिना जाएगा। चलो चेक करते हैं। AA इसमें नहीं है, मतलब ये सेम नहीं है। इसमें चेक करो AA, ये रहा। फिर इसमें भी AA है, इसमें नहीं है, तो ये सेम नहीं है। इन दोनों में आपस में चेक करो, AA यहाँ तक क्या आ चुका है, सेम। AA से AA मैच कर गया है, AB ये सेम, AC इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, कैंसिल आउट। बात समझ में आई। इसमें चेक करो औरों से, AA सेम है, ये मैच कर गया। AC ये भी मैच कर गया, और AB ये पूरी लाइन मैच कर रही है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको चेक करो, AC मतलब ये भी इससे मैच कर रहा है। AA ये भी मैच कर गया भाई, और AB इस पूरी लाइन और ये पूरी लाइन आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सेम आ रही है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। तो अब मेरे पास दो ही ऐसी लाइन हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों ही दो प्रकार के GI शो करेंगे। इसके भी कितने GI बनेंगे, दो ही GI बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे, डायग्राम आपको पता ही है। सबसे पहले एक ऑक्टाहेड्रल बना लो, बीच मेटल 1 2 3 4 5 एंड 6।
मेटल 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या करोगे, सबसे पहले ए ए, तो ए ए ट्रांसफर लेने, ये ए ए ए ए और बी सी बी एंड सी। क्लियर है। सेकंड पढ़ लो ए ए, नेक्स्ट में ए बी और यहां से आप ले लोगे ए एंड सी। क्लियर। चलो ये दो पोजीशन आपकी बनेंगी इस डायग्राम में। इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे प्लेटिनम ए के कितने लेने 4, तो वही NH3 ही ले लो। और बी और सी डिफरेंट डिफरेंट लेने, तो एक Cl ले लेता हूं, एक Br ले लेता हूं। ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को आप मेरे को करके बताओगे कैसे बनेगा। चलो इसको तो मैं बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप करके बताना कैसे करोगे। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे इसी टाइप से, बीचों बीच प्लेटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी प्रकार दूसरा प्लेटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या करोगे, सबसे पहले ए मैंने NH3 को माना है, तो ए यानी कि NH3, यहाँ से भी NH3, फिर NH3, यहाँ पर भी NH3, बी मेरा क्या हो जाएगा Cl, और इधर सी पर क्या आ जाएगा Br। ठीक है। नेक्स्ट इसको देखोगे आप, ए मतलब NH3, इधर भी NH3, बी मीन्स बी किसको माना मैंने Cl को, और ए यहाँ पर NH3, ए मीन्स NH3 और सी मीन्स ब्रोमीन, और इनको आप ब्रैकेट में बंद कर दोगे। ये आपके क्या बन जाएंगे डायग्राम। अब कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा, तो हम देखो सिस और ट्रांस के लिए ये पोजीशन चेक करेंगे हमेशा। देखो जैसे ये मेटल 1 2 3 4 5 6, तो एक तो इस पोजीशन को देखा करो और एक इस पोजीशन को देखा करो। ठीक है। मेनली होती तो बहुत सारी हैं भाई, सिस वाली कितनी है 12 और ट्रांस वाली 3 है, तो मेनली 5 और 6 वाली पोजीशन तो ट्रांस के लिए चेक किया करो। 5 और 6 पर यदि सेम लिगेंड आ जाते हैं तो हम ट्रांस बोल देंगे, और यदि 5 पर और 2 पर यानी इस वाली पोजीशन पर सेम लिगेंड आ जाते हैं तो हम सिस बोल देंगे। तो ये क्या है, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड है, तो सेम आने की तो यहाँ पर संभावना है ही नहीं। तो हम दूसरी पोजीशन देखते हैं, ये वाली। देखो यहाँ पर ये सेम लिगेंड आ रहे हैं इस वाली लाइन पर, तो ये होगा आपका सिस, तो बचा हुआ ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा ट्रांस। तो इस तरह से सिस और ट्रांस हम चेक कर लेंगे। क्लियर है। तो बड़ी आसानी से हम ऐसे कपल्स बना के और इनके GI निकाल सकते हैं। तो ये वाला केस भी मेरा क्या शो कर रहा है, GI शो कर रहा है, और कितने बना रहा है 2 GI बना रहा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट केस आ जाता है मेरा MA3B3। देखो MA3B3, यहां पर भी इसी प्रकार से हम कपल्स बना लेते हैं, AA AB और BB। 3 तो B हो गए और 3 क्या हो गए A हो गए। अब वही तरीका वही है हमारा। तो सबसे पहले हम B को एक्सचेंज करेंगे यहां से। ठीक है। B को B से नहीं करना, B को A से करो, और B को फिर यहाँ से A से कर दो। ठीक है। ये फर्स्ट एक्सचेंज, ये सेकंड एक्सचेंज। चलो करो। सबसे पहले मैं इस वाले पर कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज लिख दो AA, यहाँ पर B आ जाएगा तो ये हो जाएगा BB, A यहाँ चला जाएगा तो ये आपका AB। अब आप कहोगे B को क्यों नहीं किया, तो फिर तो बात वही हो जाती, ये भी यहाँ आता और ये भी यहाँ चला जाता, तो एज इट इज ही आ जाता ये तो इसलिए हमने A से चेंज किया। अब सेकंड में हम इससे एक्सचेंज करेंगे, ये वाला साइलेंट रहेगा, तो साइलेंट वाले को तो पहले उतार दो AB। अब इससे करो, ये B यहाँ पर आने वाला है, ये वाला B यहाँ पर आ जाएगा, तो ये AB, और ये A यहाँ चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा AB। ये मैंने चेंज कर लिया किसको, B को। अब मैं इस वाले B को चेंज करूँ तो भी यही पोजीशन आने वाली है मेरे पास एज इट इज, क्योंकि ये भी B को ही एक्सचेंज किया था और ये भी B को ही एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो इसको लिखना चाहो तो आप लिख लेना, नहीं लिखो तो मत लिखो क्योंकि कट जाएंगे वो। तो लिखना चाहो तो B को करोगे, पहले इससे करोगे तो ये आएगा और दोबारा इससे करोगे तो ये आ जाएगा, इसलिए लिखने में कोई
बड़ी बात नहीं है, एज इट इज ही आने वाला है। अब चेक करो सेम तो नहीं है कहीं पर, तो ए यहाँ तक तो सेम है, बी ए बी यानी कि ये आपस में क्या कर गया, इससे मैच कर गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट। यहाँ चेक करो ए इसमें कहीं ए नहीं है, ये डिफरेंट है, तो इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे ओनली। दोनों को बना लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि ये एक ऐसा समावयवी है Ma3B3 जहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं बनते हैं। क्या कहा मैंने, जहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं बनते हैं, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के समावयवी बनेंगे और उनका नाम क्या होगा, मेरिडियोनियल एंड फेशियल, मर एंड फेस आइसोमर। तो कैसे बनाए जाएंगे, तो बनेगा तो वही बीचों बीच में मेटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 5 6। ठीक है, सबसे पहले ए फिर ए बी, तो ए बी और बी बी। ठीक है, यहाँ पर लिखो ए बी। अब देखो हर बार मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले में ए बी फिर अगले में ए बी, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़े डिफरेंट टाइप के बनते, तो इसमें बस आपको याद रखना है ए बी जो यहाँ लिखा है वो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब उल्टा ए बी। पहले देखो सभी केसों में ए फिर अगले में ए बी, तो ए यहाँ लिखा बी यहाँ लिखा, और बी तो बी और बी, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। पहला वाला पॉइंट है वो ऊपर, फिर अगला वाला नीचे, फिर पहला ऊपर अगला नीचे, फिर पहला ऊपर अगला नीचे, यहाँ पर भी पहला ऊपर अगला नीचे। लेकिन यहाँ पर बस ये वाला जो है ना, इसमें याद रखना है आपको, क्योंकि सिस और ट्रांस नहीं बनते, डिफरेंट टाइप के बनते हैं, तो इसमें ए को आप नीचे लिख दोगे ए की साइड में, और बी को आप इधर लिखोगे सेम साइड। ठीक है, और ये वही ए और बी। अब ऐसा किया क्यों गया, तो इसके लिए आप देखो, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो ये वाला था मेरे पास एक तरह से, ये वही ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर ए और ये भी ए, ये बी और ये नीचे भी बी। ठीक है, अब यदि मैं इनको यहाँ से यूँ मिला दूँ, देखो ध्यान से, तो ये 3 लिगेंड जो हैं ए टाइप के वो ए की फेस पर आ चुके हैं, और इसी प्रकार बी तीनों को यदि मैं यहाँ से मिला दूं तो ये भी क्या हो चुके हैं, एक ही फेस पर आ चुके हैं। इस कारण इसको फेस आइसोमर या फेशियल आइसोमर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मैं शो करने के लिए ऐसा कर देता हूँ, देखो ये आपके एक ही फेस पर आ रहे हैं, इस कारण इस आइसोमर को बोला जाता है फेस आइसोमर, और इसको बोला जाता है मेरिडियोनियल यानी कि मर आइसोमर। ठीक है, तो मर आइसोमर और फेस आइसोमर के नाम से जाना जाता है। जब तीनों लिगेंड आपके एक ही फेस पर आ जाएंगे तो इसको फेस आइसोमर, और जब डिफरेंट होंगे तो मर आइसोमर या मेरिडियोनियल आइसोमर इनको कहा जाता है। हिंदी में बोला जाता है फलक समावयवी, और इसको बोला जाता है रेखांशित समावयवी। रेखांशित और फलक, फेस से फलक तो याद रह जाएगा, ये आपका मर या रेखांशित। क्लियर है, तो इस टाइप के आपके बनने वाले हैं। और इसका कोई एग्जाम्पल आप ले लेना, कोई मेटल, फिर 3 लिगेंड मोनोडेंटेड एक जैसे और अगले 3 लिगेंड मोनोडेंटेड एक जैसे। चलो इसका कोई एग्जाम्पल बना के और मेरे को इसका डायग्राम बना के आप भेजोगे। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा सही है या गलत है। तो आप यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक तो आपको इसका एग्जाम्पल भी सोचना है थोड़ा सा, और दूसरा आपको उसके डायग्राम भी बनाकर मुझे भेजने। टोटल 2 डायग्राम बनेंगे बिल्कुल इस टाइप के। क्लियर है, तो ये आपका कौन सा हो गया, Ma3B3। चलो नेक्स्ट है, अब इसके कितने बने आपके, ये GI शो करेगा और कितने करेगा, 2 करेगा। चलो नेक्स्ट केस उठा लेते हैं हम Ma3B2C। Ma3B2C, और मेरी बात यदि आप मानो तो इनको इसी तरह से लिखना जैसे मैंने लिखे, क्रम में एक एक घटाते जाओ, एक्स्ट्रा जोड़ते जाओ। प्रैक्टिस से आ जाएंगे, 1 या 2 बार की से, ज़्यादा नहीं करनी, 1 या 2 बार की से। और कपल्स बनाना आप सीख लिए होंगे। देखो इसके बनाओ, 3 तो A हैं तो AA, AB और BC।
सबसे पहले बी को रिप्लेस करेंगे हम, बी को बी से तो करना मत, एज इट इज हो जाएगा। तो बी को किससे करना है, ए से, और इधर भी ए से, क्योंकि इधर तो दोनों ही ए हैं। ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड। पहले मैं फर्स्ट एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज आ जाएगा ए ए, यहाँ पर बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी बी, और ए इधर चला जाएगा तो ये आपका ए सी। मतलब ए के स्थान पर बी आ गया और बी के स्थान पर ए आ गया। चलो अब बी को इससे करो, ये साइलेंट मोड पर है तो इसको एज इट इज लिख दो। बी यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका ए बी हो जाएगा, और ए यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये आपका ए सी हो जाएगा। क्लियर है, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ बी कंप्लीट हो गया। अब सी को कन्वर्ट करो क्योंकि डिफरेंट है, तो इसी प्रकार से आप कन्वर्ट करोगे। सी को ए से कर दो और सी को ए से कर दो यहाँ पर, ठीक है। चलो कन्वर्ट करोगे आप, या फिर बी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट है। तो चाहो तो आप बी से भी कर सकते हो, तो बी से ही कर देना। मेनली हम सेकंड वाले से ही करते हैं, वो तो सेम हो जाता है, तब हम फर्स्ट को यूज में लेते हैं। तो अभी हमें बी से ही करना है। तो चलो पहले मैं फर्स्ट वाला ही कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज आ जाएगा ए ए। सेकंड में इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, सी, तो ये ए सी, और बी यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये बी बी, ठीक है। सेकंड में मैं सी को ए से करूँगा क्योंकि यहाँ तो मजबूरी है, दोनों सेम है। मेनली हम सेकंड वाले से ही करते हैं, यदि वो बिल्कुल एज इट इज आ रहा है तो हम फर्स्ट से कर देते हैं, बाकी हम सेकंड से ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए सी यहाँ पर आ जाएगा तो ए सी, और ए यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये एज इट इज उतरेगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है नहीं अब, और ए यहाँ पर पहुँचेगा, सी इधर आ गया तो ये ए बी, और ये इंटर कन्वर्जन ऑफ सी। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या सेम है। तो देखो ए से ए ये सेम है, बी बी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन डिफरेंट हो गई। इसमें ए कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन अभी तक डिफरेंट है। यहाँ पर चेक करो ए ये मैच कर रहा है, ए सी ये भी मैच कर गया, बी बी ये भी मैच कर गया। मतलब ये बिल्कुल सेम लाइन हो चुकी है इसके साथ। इसको देखें हम, ए सी कहीं पर है क्या ऊपर, ए सी ए बी ए बी और ए बी, ये तीनों एक ही लाइन में मैच करने चाहिए। आप ऐसा मत कर देना ए सी यहाँ पर है, बी बी यहाँ देख लें और इसको यहाँ देख लें, एक ही लाइन आपस में मैच करनी चाहिए। देखो ए सी सेम इसी लाइन में, ए बी सेम, ए बी सेम, तीनों आपस में आगे पीछे कहीं पर भी लिखो सेम हो जाए, कैंसिल आउट कर दो, तो ये भी क्या हो चुका है, सेम। तो ये 3 लाइन ऐसी हैं जो डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कितने आइसोमर बनेंगे, 3 GI ये शो करेगा। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा 3 का, तो 3 डायग्राम बना लो आप। मेटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो पहला ए, तो ए अब की बार नहीं करना हमें, वो तो फेस आइसोमर में किया था, जो तरीका है उसी से। फर्स्ट वाला ऊपर, सेकंड वाला नीचे, फर्स्ट वाला फिर से ऊपर, सेकंड वाला नीचे, फर्स्ट वाला ऊपर, सेकंड वाला नीचे। ये ए फर्स्ट सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड, ए एंड सी। चलो यहाँ पर तो ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड सी। तो ये आपके 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएंगे। और इसका भी कोई एग्जाम्पल आप बनाकर मेरे को भेजोगे, उसका डायग्राम बना के। चाहो तो आप एग्जाम्पल बनाना सीख लो, कोई भी मेटल जो आप जानते हो वो बोल दो, जैसे कोबाल्ट ले लो, चलो ठीक है। अब A3 एक जैसे 3 लिगेंड कोई भी मोनोडेंटेड, अमोनिया ही ले लो सबसे बढ़िया, बार बार एक ही एग्जाम्पल काम आ जाए हमारे तो क्या दिक्कत है। मेटल हो गया, A3 हो गया। B2 कोई भी 2 लिगेंड एक जैसे जो कैसे हो, मोनोडेंटेड होने चाहिए। अब ये न्यूट्रल ले चुके हो, अगला नेगेटिव चार्ज ले लेना कोई भी, तो Cl2 ले लेना। तो ये डिफरेंट टाइप के हो गए, A3 B2, और एक और कोई तो Br ले लो। और चार्ज चेक करें, कोबाल्ट पर +3 होता है, NH3 न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा। एक Cl पर -1 है तो 2 Cl पर कितना हो जाएगा, -2, एंड Br पर -1, तो -2 -1 -3, और ये +3 तो 0, यानी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा। और ये देखो मेटल,
ये इसको A मानूँ तो ये 3, इसको B मानूँ तो ये 2 और इसको C मानूँ तो ये मेरा Ma3B2C टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और इस तरह से मैं कॉम्प्लेक्स चेक करना जानता हूँ और मुझे ये पता है कि कौन सा कितना GI शो करेगा, तो मैं बड़ी आसानी से बना दूंगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा, ये आपको बनाकर मुझे भेजनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो क्लियर है, अभी उतार लेना, आप कॉपी करना। तो ये कंपाउंड आपका GI शो करेगा और कितने GI बनाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं Ma3BCD, Ma3BC और D। इसके कपल्स बनाओ। सबसे पहले AA, फिर AB एंड CD। सबसे पहले मैं C को एक्सचेंज करूंगा, एक बार इससे और एक बार इससे, ये फर्स्ट एक्सचेंज, ये सेकंड। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं तो ये एज इट इज AA, C यहाँ पर, B यहाँ पर, तो ये AC हो जाएगा और ये BD हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। क्लियर है, तो मैंने फर्स्ट से किया है ओनली, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। अब मैं C को इससे रिप्लेस करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, AC, और A पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये एज इट इज आपका A यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका AD। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। D, अच्छा D से करें हम तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट एक्सचेंज कर रहा हूँ तो ये वाला एज इट इज आ जाएगा मेरे पास AA। इस D को मैं यहाँ पर लूँगा तो ये D यहाँ पर पहुँचेगा, B इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा AD। और फिर क्या होगा, B इधर चला गया आपका तो B यहाँ पर गया, D यहाँ पर आया तो ये हो गया आपका BC। ठीक है, B यहाँ पर आया, D इधर आ गया तो BC। नेक्स्ट मैं इससे एक्सचेंज करूँगा तो D यहाँ आ जाएगा तो ये AD, ये एज इट इज आएगा AB, और यहाँ से A इधर जा चुका है, D इधर आ चुका है तो ये हो गया आपका AC। लास्ट यही बन सकते हैं मेरे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैच करते हैं, AA, यहाँ तक तो मैच कर रहा है, AB, इसमें AB है ही नहीं, डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट में चेक करें AC, यहाँ पर AC है, इसमें तो AC है ही नहीं तो ये AC यहाँ पर मैच कर गया। AB नहीं है, ये भी डिफरेंट हो गया। यहाँ से करें AA, इसमें AA है और इसमें है तो AA इन दोनों से मैच कर रहा है अभी तक। AD इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा किसी से अभी तक। यहाँ से मैच कर रहा है AD, लेकिन AA इस लाइन में नहीं है तो ये भी डिफरेंट है। इससे करो, ये AD, यहाँ पर AD है, ये AB, पर यहाँ पर AA है, इसमें AA नहीं है। इस लाइन से चेक करो इसको, AD, ये मैच कर गया। AB, ये भी मैच कर गया। AC, ये भी मैच कर गया। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, बाकी ये चारों डिफरेंट हैं तो ये चारों आपके क्या बनाएंगे, 4 GI शो करेगा ये। अब 4 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगी, तो बनी तो हुई हैं, इनको ही तो बनाना है आपको, तो 4 स्ट्रक्चर आप बना दोगे। मेटल 1 2 3 4 5 6, मेटल 1 2 3 4 5 6, मेटल 1 2 3 4 5 6, और एक और मेटल ले लो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो पहले पर AA, AB, A एंड B, और C एंड D। अगले में AA, A यहाँ पर, A यहाँ पर, AC, A यहाँ पर, C यहाँ पर, BD, B यहाँ पर, D यहाँ पर। नेक्स्ट में AC तो A एंड C, AB, A एंड B, एंड AD, A एंड D। नेक्स्ट में AA तो A एंड A, AD, A एंड D, BC, B एंड C। तो ये आपके 4 आइसोमर यहाँ पर बड़ी आसानी से बन जाते हैं। क्लियर है, तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो इसको आप कॉपी करोगे और नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये मेरे पास इसके कितने समावयवी आ गए, ये GI शो तो करेगा और कितने बनाएगा, 4। अब देखो भावनाओं में बहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, बार बार यदि आप इनको बनाने लगे तो काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम होने वाला है। तो अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 4 केस और बचे हैं।
ये आपका GI शो करेगा क्योंकि अलग अलग कपल हैं, कपल्स देख के तो हम पहचान जाएंगे। ये भी आपका GI शो करता है, ये भी आपका GI शो करता है, और ये भी आपका GI शो करता है। अब इन दोनों के तो आप बनाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन इनके तो आप, मेरी सजेशन यही मानना कि नहीं बनाओ, डायरेक्ट याद करो। ये वाला आपके बनाता है 5 GI, ये वाला आपके बनाता है 6 GI, ये वाला आपके बनाता है 9 GI, और ये वाला जो है ये आपके बनाता है 15 GI। ठीक है, और यदि आपको ये क्रम याद है बड़ी आसानी से, तो फर्स्ट वाला 0 0, तो यदि ये क्रम याद है आपको तो ही मैं सजेस्ट करूंगा, यदि क्रम याद है तो। और क्रम याद नहीं है तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए किसके कितने बनते हैं, और नहीं आता तो बनाकर देख लोगे आप, मैंने बता दिया है आपको। तो आप एक फ़ोन नंबर की तरह भी याद कर सकते हो, 002223456 915। ठीक है, आप यदि आपको ये ऑर्डर याद है, और ऑर्डर मैंने तरीका से कहा है कि एक एक कम करते चलो, एक एक बनाते चलो, 1 या 2 बार की प्रैक्टिस में आपको ये आ जाएगा, और बड़ी आसानी से आप ट्रिकों से डायरेक्ट भी बता सकते हो कितने, क्योंकि आपसे नंबर ही पूछेगा, यहाँ पर डायग्राम नहीं पूछ सकता। 15 डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है, 9 डायग्राम पॉसिबल नहीं है, 6 5 4 तक पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो 3 लास्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम नहीं पूछता, यहाँ तो नंबर पूछता है आपसे, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या है, एक ट्रिक बना सकते हो, 00222। ठीक है, फिर 3456 3456 915। ये आप मोबाइल नंबर है, किसका मोबाइल नंबर है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों का GI। जब मोनोडेंटेड हो तो उनका फ़ोन नंबर ये नंबर डायल करो, और तुरंत आपके पास लिस्ट खुलेगी इनकी। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से सीख लिया कि जब मोनोडेंटेड लिगेंड मेटल से अटैच होते हैं तो कैसे हम इनके GI निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि यदि मोनोडेंटेड की जगह बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं तो किस प्रकार से उनके GI बनेंगे, कितने बनेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।